आप बताते हैं ना कि पंच तत्वों में मिला शरीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, पंच तत्व में मिला शरीरा। तो जो गृहस्थी हैं तो उनका तो अंतिम संस्कार होता है अग्नि। और हाँ। जो महाराज जी थे, सन्यासी जो होते हैं, उनका समाधि होता है प्रभु जी। तो उनके जो पांच तत्व हैं, जल आकाश, तो सर वो मतलब अग्नि वाला तो अग्नि में मिला नहीं, और हाँ, सारे तत्व धरती में मिल गए। तो ये समझ में नहीं आया प्रभु जी। क्या होता है ना हम अपने अपने अकॉर्डिंगली सोचते हैं। पहली चीज तो ये होती है कि जो सन्यासी उसको समाधि मिलती है, उसका तीन कारण है। पहला कारण है कि जो ग्रस्त व्यक्ति होता है वो आसक्त होता है अपने परिवार से, अपने शरीर से। तो उसकी आत्मा मृत्यु के बाद उसके शरीर में प्रवेश करना चाहती है। तो इस कारण से उसके शरीर को जब जला देते हैं, गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं, तो आत्मा को समझ में आता, ओ मेरा शरीर जल गया, गीता सुन ली, हम तो आत्मा है। तो फिर उसकी यात्रा सुखद हो जाती है। तो उसको वैराग उत्पन्न होता है, अब शरीर जल गया, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन जो सन्यासी होते हैं वो लोग जीते जी अपने शरीर से अनासक्त होते हैं। वो तो आत्मा के स्तर पर जीवन जीते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं। इसलिए वो अपने शरीर से आसक्त नहीं होते, इसलिए उनका शरीर रखा जाए जलाया जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कोई रिटर्न नहीं करते अपनी आत्मा, क्योंकि वो तो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाते। दूसरा कारण, हमारा जो शरीर होता है वहां जीते जी आत्मा के संपर्क में नहीं आता। आत्मा के ऊपर एक आवरण होता है, मन बुद्धि अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार के आवरण से हम आत्मा से कभी स्पर्श नहीं कर पाते। पूरा जीवन यात्रा चलती रहती है कि हम अपनी आत्मा को समझेंगे, लेकिन मरते दम तक समझ नहीं पाते। लेकिन जो एक वरिष्ठ, एक आध्यात्मिक पुरुष होता है जिसने हजारों लाखों लोगों को भक्ति सिखाई होती है अपने आचरण से, उस व्यक्ति का शरीर के मन बुद्धि अहंकार नष्ट हो जाते हैं। उसका मन भगवान में लग जाता है, उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है, उसको कोई अहंकार नहीं होता अपने शरीर का। तो उसकी आत्मा का स्पर्श उसके शरीर से हो जाता है। तो जब आत्मा का स्पर्श शरीर से होता है तो आत्मा में और शरीर में कोई भेद नहीं रह जाता। तो उनका शरीर रखा जाता है कि इनका शरीर जहां रहेगा ना, वहां पर भी उनकी वाइब्रेशन से लोगों को कृपा प्राप्त होती रहेगी। जैसे सनातन गोस्वामी के, रूप गोस्वामी के विग्रह रखे जाते समाधि में, आज भी लोग जाते हैं, जप करते हैं वहां बैठ के। उनके शरीर के स्पर्श करने से कृपा मिलती है। नॉर्मल आदमी का शरीर टूटेगा तो क्या होगा, उसका शरीर छूटेगा नॉर्मल आदमी का, तो आदमी आकर स्नान करता है, नहाता है, 13वीं करता है, 10वीं में शुद्धि करता है, नियम पालन करता है। लेकिन एक जिसका शरीर आत्म साक्षात्कारी शरीर है, ऐसे शरीर को स्पर्श करके प्रसाद भी खाते हैं लोग, नहाते भी नहीं है, मंदिर भी जाते हैं, कोई नियम भी नहीं लग रहे, तो कोई 13वीं भी नहीं बनाई जा रही, क्योंकि वो ऑलरेडी इन सब भौतिक संसार के पंच तत्वों से मुक्त हो चुका है, पहले ही मुक्त है। और कारण यह है कि जो शरीर है वो किसी न किसी प्रकार से तो समाप्त होता ही है। जब हम देखते हैं कि जिन्हें जमीन में रखा जाता है उनका शरीर मिट्टी के कीटों के द्वारा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जिन लोगों का जलाया जाता है उनका राख बन जाता है। भागवत कहती है तीन ही प्रकार से हमारे शरीर का अंतिम गंतव्य है, मल, कीट और राख। तो कुछ समुदाय में पक्षियों को खिलाया जाता है, पारसी समुदाय में, तो पक्षी लोग खा करके बाद में उनके शरीर का वो मल कर देते हैं। तो मल, कीट और राख, ये तीन ही अंतिम गंतव्य है। तो बड़े सन्यासियों का शरीर अगर जला दिया जाए तो हमको कृपा कैसे मिलेगी उनके शरीर से, जो उन्होंने इतना जप किया है, इतना प्रचार किया, उनकी वाइब्रेशंस। आज भी लोग वृंदावन में प्रभुपाद जी की समाधि में जाकर कहते हैं बड़ी ऊर्जा मिलती है, प्रचार करने की शक्ति मिलती है, प्रभुपाद जी विराजमान है। तो उनके जो शरीर है वो बड़ा शक्तिशाली होता है। जिस शरीर में ऐसी जीवात्मा आने वाली है और जिस शरीर से ऐसी जीवात्मा चली गई है, हमेशा उस शरीर का, दिव्य शरीर का हमेशा ही सदुपयोग समाज का कल्याण करता रहे, इसी भाव से उसको समाधिस्थ किया जाता है कि आने वाले समय में भी लोग पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव मर्सी, पॉजिटिव एनर्जी। अब हमारे शरीर से कौन पॉजिटिव एनर्जी लेगा? हमारा तो चलते ही दुर्गंध आए इसको जला दो, खत्म कर दो। बोले जीते जी किसी को पॉजिटिव नहीं किया तो बोले मर के क्या करेगा, जा इसको जल्दी जलाओ।
2 दिन भी मत रखो। लेकिन सन्यासियों के शरीर को युगों युगों के लिए समाधिस्थ किया जाता है कि आने वाले, आज सनातन गोस्वामी पाद हमारे जमाने में नहीं हुए, लेकिन हम समाधि में जाते हैं, उनके समाधि में प्रणाम करते हैं। तो समाधि एक अद्भुत ज्ञान है। और ऐसा ही नहीं कि केवल शरीर की समाधि होती है, शरीर के ऊपर जो पुष्प होते हैं उनकी समाधि भी होती है, उसको पुष्प समाधि कहते हैं। कभी कभी कुछ बड़े ग्रस्त जो बड़े भक्त होते हैं, उनके शरीर को अग्निदाह संस्कार करके उनके शरीर की जो अस्थियां हैं, हड्डियां, उनको एक कलश में रखकर विसर्जन नहीं किया जाता पानी में, उनको समाधिस्थ किया जाता है, समाधि बनाई जाती है। तो वृंदावन में एक स्थान है, उसका नाम है 64 समाधि क्षेत्र। तो वहां पर 64 समाधियां हैं, थी, अब तो 108 से ज्यादा हो गई हैं। तो कई लोगों की इच्छा होती है उस 64 समाधि क्षेत्र में जाकर जप करे, तो चारों तरफ, अब संसारी आदमी से पूछे तो कहेगा अरे कहाँ तुम मुर्दों के बीच ले आए, सब तो मरे हुए हैं। लेकिन जो एक भक्त है वो इसकी महिमा जानता है कि 108 वैष्णव वहां बैठे, पहले 64 थे अभी 108 हो गए, 108 वैष्णव वहां बैठे हैं, उनके मध्य जप करने में कितनी शक्ति मिली है ना। राधा गोविंद मंदिर वृंदावन के सामने 64 समाधि क्षेत्र है। तो समाधि अस्थियों की भी होती है, समाधि पुष्प की भी होती है, समाधि शरीर की भी होती है, और दंत समाधि भी है। कुछ आचार्यों के शरीर को औरंगजेब के जमाने में मुसलमान लोग निकाल कर ले गए थे, दफनाए हुए जो समाधिस्थ थे उनको निकाल कर ले गए थे कि इनके कोई भी हिंदू समाज की मूर्ति नहीं रहने देंगे, इनके आचार नहीं रहने देंगे। तो आक्रमण किया था, तो उस जमाने में उनकी जो भी चीजें मिली, दांत मिले, तो दांत को ही समाधिस्थ कर दिया, तो दंत समाधि भी मिलती है, दंत समाधि। ग्रंथ मिलते हैं, आप मदन मोहन मंदिर जाएंगे तो मदन मोहन मंदिर के बिल्कुल पीछे, मदन मोहन मंदिर के पीछे ग्रंथ समाधि है। सनातन गोस्वामी के जो ग्रंथ थे उनको न जलाया जाए, ग्रंथों को रक्षा करने हेतु सभी ग्रंथों को कपड़े में बांधकर मिट्टी में अंदर रखा दिया गया, और ऊपर एक समाधि बना दी गई कि ये ग्रंथ समाधि। तो अब किसी भी चीज की समाधि की जाती जिसको भी आप सदा सदा के लिए रखना चाहते हैं, और उसका तो पूनम माता जी ने एक प्रश्न किया है कि गुरु जब समाधि में प्रवेश करते हैं तो क्या मांगना चाहिए। उनसे मांगना चाहिए कि मैं सदा सदा आपकी शिक्षाओं पर चल सकूं और आपकी सेवा कर सकूं और आपसे हरि नाम की कृपा प्राप्त करूं, जप कर सकूं ध्यान में। ओके, हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे